नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स इन क्लासेस में जैसा कि आप लोग अब देख रहे हैं कि वी आर डिस्कसिंग अकबर। हम अकबर के ऊपर कुछ वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप दैट यू पीपल आर गेटिंग पॉइंट्स आल्सो ऑन अकबर। तो अकबर को जो अब तक हमने पढ़ा है, आप लोगों ने समझा है, तो आफ्टर दैट आज हम अकबर के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आईएएस मेंस में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आईएएस मेंस के अंदर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अकबर विश्ड टू एजर्ट हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। अकबर विश्ड टू एजर्ट हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। अकबर ये चाहता है कि वो ये कहे कि उसे भगवान में पूरा भरोसा है। अकबर विश टू एजर्ट हिज स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड। अकबर ये दिखाना चाहता है कि उसका भगवान में पूरा भरोसा है। बट हिज कंसेप्ट ऑफ द वे गॉड इज टू बी वर्शिप्ड वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स इस्लाम और हिंदुज़म। लेकिन जो अकबर का भक्ति का रास्ता है या वर्शिप का तरीका है, वर्शिप करने का जो उसका वे है, वो डिफरेंट है ऑर्थोडॉक्स इस्लाम की वर्शिप से और ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म की वर्शिप से। तो ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आप एक बार फिर से सुन सकते हैं या इसको आप दोबारा रिपीट करके भी सुन सकते हैं कि अकबर ये चाहता है कि वो ये जोर देकर स्ट्रांगली बोले कि हाँ उसे भगवान में भरोसा है, लेकिन जो अकबर का कंसेप्ट है वर्शिप का, वो इस्लाम के कंसेप्ट से डिफरेंट है और हिंदुइज्म के कंसेप्ट से भी डिफरेंट है। इस्लाम का कंसेप्ट कुछ और है वर्शिप करने का, हिंदुइज्म का कंसेप्ट कुछ और है और अकबर का कंसेप्ट कुछ और है। ये क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं अकबर का कंसेप्ट हम एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ हम इस्लाम और ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को डिस्कस करेंगे। तो और इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। कमेंट मतलब हमें अपने व्यूज़ देने हैं और अपने हम क्वेश्चन के साथ भी जा सकते हैं और हम क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उसके अपोजिट जाकर भी अपना व्यू दे सकते हैं। लेकिन जो भी हम व्यू दें वो इस तरह से प्रॉपरली व्यू दिया जाए कि वो एग्जामिनर को ठीक लगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको पॉजिटिव साइड में ही जाएंगे या नेगेटिव साइड में ही जाएं। जो साइड आप फॉलो करें उसको आपको स्ट्रांगली, आपके पास ऐसे एविडेंसेस विद प्रूफ होना चाहिए कि हाँ जो आपने बात ठीक की वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आंसर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था। जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था कि 3 पार्ट होंगे क्वेश्चन के। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, सेकंड इज द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन एंड थर्ड में हम कंक्लूड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं कि अकबर विश टू एजर्ट हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ। तो इसमें जो कीवर्ड्स आएंगे, एक तो आ गया अकबर का बिलीफ क्या है, व्हाट वाज अकबर बिलीफ, अकबर क्या मानता है, क्या रिलीजन है, अकबर का बिलीफ क्या है, और वो जो उसका कंसेप्ट है ऑर्थोडॉक्स इस्लाम और हिंदुइज्म से इंडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं डिफरेंट है। ये हमारा क्वेश्चन है। अकबर का व्यू क्या है, तो व्हाट वाज अकबर बिलीफ, अकबर का क्या बिलीफ है रिलीजन के बारे में, व्हाट अकबर बिलीव या व्हाट अकबर थिंक अबाउट द रिलीजन। अकबर का जो रिलीजन है वो है दीन इलाही, दैट इज द डिवाइन फेथ, जिसमें बोलते हैं गॉड इज वन। ये अकबर मानता है कि गॉड वन है और सुलह कुल, पीस फॉर ऑल। अकबर का रिलीजन क्या चाहता है, अकबर ये चाहता है कि वो रिलीजन ट्रू रिलीजन है जहाँ पर हम गॉड को वन बोलें, गॉड इज वन, और सबके लिए हम पीस प्रोस्पेरिटी की बात करें, सुलह कुल और दीन इलाही की बात करें। दैट इज वॉज द रिलीजन और बिलीफ ऑफ अकबर। अब देखिए, जब अकबर यहाँ पर जोर देकर बोल रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही विश्ड टू एजर्ट, एजर्ट मतलब, और वो स्ट्रांगली बोल रहा है, जोर देकर अकबर को बोलना पड़ रहा है कि यस आई बिलीव इन गॉड। अगर अकबर को जोर देकर ये बोलना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं अकबर का जो बिलीव है, अकबर का जो रिलीजन है, उसको चैलेंज किया गया है। जब किसी कोई चीज़ चैलेंज की जाती है तब हम एजर्ट करते हैं, तब हम उसको स्ट्रांगली एजर्ट करते हैं कि नहीं हमारा व्यू ये है। तो अकबर की व्यू को किसने चैलेंज किया, हु चैलेंज द रिलीजियस व्यू ऑफ अकबर एंड वाई। सेकंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि अकबर का व्यू जो था वो चैलेंज किया गया, चैलेंज बाय द ऑर्थोडॉक्स उलेमास। ऑर्थोडॉक्स उलेमास कौन है ये, हु आर दिस ऑर्थोडॉक्स उलेमास। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल जो कुरान और इस्लाम है उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं और उनको इंटरप्रिटेट कर कर जो दिखाया गया वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो उलेमास जो थे ऑर्थोडॉक्स उलेमास, उन्होंने उन चीज़ों को इंटरप्रिटेट किया और अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उन्होंने बेनिफिट किया।
और उसको इंटरप्रेट किया, और जो सुल्तान्स थे उनको उन्होंने वही बताया जो उन्होंने इंटरप्रेट किया। एग्जैक्ट वो नहीं बताया जो इस्लाम कहता है। इस्लाम ये नहीं कह रहा कि आप तलवार के बल पर लोगों को इसमें इस्लाम की तरफ फोर्स करो, ये इस्लाम नहीं कह रहा। तो इसीलिए अकबर ऑर्थोडॉक्स इस्लाम से नाराज़ होकर या संतुष्ट ना होकर या सेटिस्फाई ना होकर ही तो उसने दीन इलाही बनाया। अदरवाइज व्हाट वाज द नीड फॉर अकबर टू गो फॉर ए सेपरेट एंड ए न्यू रिलीजन व्हेन ऑलरेडी इस्लाम वाज देयर। जब ऑलरेडी इस्लाम एस्टेब्लिश्ड था तो अकबर को दीन इलाही बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? दीन इलाही बनाने की ज़रूरत अकबर को इसलिए पड़ी क्योंकि अकबर ने महसूस किया कि इस्लाम के अंदर, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें गलत हैं। अब वो गलत चीज़ें क्या हैं? जैसे कि इस्लाम में शो करने की कोशिश की जा रही थी कि ओनली इस्लाम इज़ सुपीरियर। जब हम एक तरफ बोलते हैं गॉड इज़ वन, तो फिर हम एक धर्म को बड़ा, एक धर्म को छोटा कैसे कह सकते हैं? तो ये अकबर का सोचना, ये अकबर का मानना था। तो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर एंड बिफोर दैट वॉज बिलीव इन वॉट? ऑर्थोडॉक्स इस्लाम ये बोलता था कि चूज स्वॉर्ड और इस्लाम, या तो हिंदुओं को इस्लाम एक्सेप्ट कर लें या तलवार से अपना गर्दन कटवा दो। जजिया उन्होंने लगा दिया, फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया, हिंदूज को मुस्लिम्स बनाया। हिंदूज जो थे वो फाइन क्लोथ्स नहीं पहन सकते थे, हॉर्स राइडिंग नहीं कर सकते थे, आर्म्स कैरी नहीं कर सकते थे, टेम्पल बिल्डिंग नहीं कर सकते थे। अब आर्म्स कैरी की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न इंडिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉर्ड रिपन है जिन्होंने रिफॉर्म्स किए, और लॉर्ड लिटन जिन्होंने बहुत ऑटोक्रेटिकली रूल किया। तो लॉर्ड लिटन ने भी इंडियंस को आर्म कैरी करने के लिए अलाउ नहीं किया था। तो इसी तरह से इस ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को जो फॉलो कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि हिंदूज जो हैं दे कांट कैरी आर्म्स। और ये सब किसने बोला? मोहम्मद बिन कासिम, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। और इन सब रूलर्स को मिस इंटरप्रिटेट किया गया, गलत तरीके से इस्लाम की डेफिनेशन दी गई बाय द सेल्फिश उलेमाज। तो इस वजह से इस्लाम को गलत फॉर्म में इंटरप्रिटेट कर दिया गया। तो अब अकबर को इसमें कुछ चेंज लाने की जरूरत थी। दैट्स वाई अकबर ब्रॉट सम चेंजेस विद द कंसेप्ट ऑफ सुलह कुल। अकबर सुलह कुल का कंसेप्ट लाया जिसमें सबके लिए शांति, पीस फॉर ऑल। इट डजेंट मैटर वेदर द पर्सन इज हिंदू, मुस्लिम, पारसी और द बुद्धिस्ट और जैनिज्म, दैट डजेंट मैटर, बट सुलह कुल पीस पॉलिसी अकबर की सबके लिए थी। क्यों? क्योंकि वो सुलह कुल या पीस पॉलिसी जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम था उसमें हिंदूज के लिए नहीं थी। हिंदूज का तो मास स्लॉटर हो रहा है, हिंदूज को तो फोर्स किया जा रहा है आइदर चूज सॉर्ड और आइदर चूज इस्लाम। तो हिंदूज का तो उसमें हर तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। तो दैट्स वाई अकबर ब्रॉट ए सुलह कुल पॉलिसी। देन अकबर ने एस्टेब्लिश किया इबादत खाना, जहां पर सभी धर्म के लोग आकर डिबेट करेंगे, अपने अपने धर्म के बारे में अपने व्यूज़ को रखेंगे। और अकबर केयरफुली इबादत खाना में जाकर इन व्यूज़ को सुनता था, और उसके बाद ही अकबर इस डिसीजन पे पहुंचा था कि गॉड इज़ वन, और दीन इलाही उसने एस्टेब्लिश किया 1582 में। दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ वर्शिप वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म। तो इसी वजह से अकबर का जो व्यू था इस धर्म के ऊपर या गॉड के ऊपर, वो इंडिपेंडेंट था, वो अलग था। किससे? इस्लाम से भी अलग था और हिंदुइज्म से भी अलग था। अकबर ने रिमूव किया जो करप्ट प्रैक्टिसेस आ गई थी इसमें इस्लाम के अंदर, अकबर ने उन करप्ट प्रैक्टिसेस को रिमूव किया। जैसे शेख गदाई, उन जो एक सदर उस सदर की पोस्ट पे थे, जो एक चीफ काजी की पोस्ट थी, सदर उस सदर और चीफ काजी की पोस्ट पर था उस समय शेख गादी, एंड ही वाज ए करप्ट पर्सन। तो अकबर ने उसको डिसमिस किया और उसकी जगह अपॉइंट किया अबुल फजल को और शेख मुबारक को। तो अकबर ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकबर ने थ्योरेटिकली बोला है कि इस्लाम में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अकबर ने प्रैक्टिकली किया भी। जो चीज़ें अकबर को गलत दिखाई दी इस्लाम के अंदर, वो इस्लाम में उसने उनको रिफॉर्म्स में चेंज भी किया। इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट वर द अब्यूजेज इन द कंटेम्प्रेरी हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म में भी प्रॉब्लम्स थी, तभी अकबर ने ना तो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया और ना ही ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को एक्सेप्ट किया। ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? यहाँ पर कास्ट सिस्टम था, लोग छोटे ऊंच नीच की जातियाँ बनी हुई थी, अनटचेबिलिटी थी, इरेलीवेंट कस्टम्स थे। तो ये भी धर्म से कहीं ना कहीं अगेंस्ट थे। धर्म ये भी नहीं कहता कि आप कास्ट सिस्टम को फॉलो करो, अनटचेबिलिटी फॉलो करो, इरेलीवेंट कस्टम्स ट्रेडिशंस करते जाओ और पंडित पुजारियों की जेबें भरते जाओ। धर्म ये भी बिल नहीं बोलता। तो इसीलिए इस एक्सप्लॉइटेड कास्ट सिस्टम और एक्सप्लॉइटेड कॉन्टेम्प्रेरी हिंदुइज्म को या हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज किया गया बाय द भक्ति सेंट्स लाइक कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु। तो इसमें उन्होंने बोला, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।
तो जात पात का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जब आप बोल रहे हैं कि गॉड इज वन, तो देन वेयर इज द कंसेप्ट ऑफ अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और उसमें इररेलीवेंट कस्टम्स जो थे उसको भी कबीर ने क्रिटिसाइज किया। कबीर ने क्या कहा, लाकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो खुदा को प्लीज करने के लिए हमें मस्जिद बनाकर उसके ऊपर जोर जोर से चिल्लाकर उसकी पूजा इबादत वर्शिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइलेंटली हम अगर ह्यूमन बीइंग की वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप इन द सेंस उसकी प्रॉपर सर्विस कर रहे हैं, सर्व द नीडी। ऐसा ही अकबर ने बोला दीन इलाही में, गॉड इज़ फॉर ऑल। और ऐसा ही एंशंट इंडिया में हम लोगों ने देखा है, अशोक ने भी यही बोला था धम्मा में। अशोक का जो धम्म था और जो दीन इलाही अकबर का है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। वी कैन से दैट दे आर द टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन, ऑफ द सेम कॉइन। अकबर ने जो दीन इलाही में कंसेप्ट रखे वही अकबर ने भी क्या कहा, टेक द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल एंड डिस्कार्ड द बैड पॉइंट्स ऑफ ऑल। मॉडर्न इंडिया में जाके स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, टेक द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल एंड डिस्कार्ड द बैड पॉइंट्स ऑफ ऑल। एंशंट इंडिया में अशोक ने क्या किया, अशोक ने भी सारे धर्म के जो अच्छे पॉइंट्स थे वो ले लिए। तो दैट इज वाई अशोक और अकबर दोनों ही एंशंट में और एक मेडिवल में, उनको दोनों को ग्रेट बोला जाता है। वाई? क्योंकि दोनों ने एग्जैक्ट धर्म जो होता है उसको पहचान लिया। उन्होंने ऑर्थोडॉक्सी धर्म जो चला आ रहा है उसको आंख बंद कर कर फॉलो नहीं किया, उन्होंने अपना माइंड लगाया, रैशनलिस्टिक थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच एंड साइंटिफिक एटीट्यूड दे फॉलोड, एंड दैट्स वाई दे वर एबल टू टच द डीपेस्ट और जो धर्म की जो गहराई होती है उसको उन्होंने टच किया, एंड दैट्स वाई उन लोगों ने उनको फॉलो भी किया। तो अकबर ने क्या किया, अकबर वॉज अंडर, और अकबर इन भक्ति सेंट्स के इन्फ्लुएंस में था। दैट्स वाई ही अलाउड आइडल वर्शिप फॉर हिंदूज। तो एक तरफ तो हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खलजी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी ये मंदिर तोड़ रहे हैं, मस्जिद और उसके मस्जिद बना रहे हैं, और हिंदुओं के जो भगवान है उनकी मूर्तियां तोड़ रहे हैं। और अकबर क्या कह रहे हैं, अकबर टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी करवा रहा है। दैट्स वाई ही वाज नोन एज अकबर द ग्रेट। अकबर ने आइडल वर्शिप भी कंटिन्यू करी, अकबर ने उसको ऑब्स्टेकल्स क्रिएट नहीं की। ही अलाउड द हिंदूज फॉर आइडल वर्शिप। अकबर ने ट्रांसलेट किया रामायण और महाभारत को। दिवाली और होली अकबर मनाता था, अपने माथे पर तिलक लगाकर भी वो जाता था राज दरबार में। तो दैट इज वाई अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म। तो कंक्लूजन, ये तो उसका मेन बॉडी आ गया आंसर का। कंक्लूजन में, और अकबर का जो ये रिलीजन था, जैसे बदायूं है, बदायूं एक कंटेम्प्रेरी अकबर के समकालीन था, इतिहासकार, स्कॉलर, एन हिस्टोरियन ऑफ कंटेम्प्रेरी टू अकबर। और अकबर ने उसने अकबर की इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी किया है। तो अकबर की पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी किया गया बाय द ऑर्थोडॉक्सी पीपल, और इसको अप्रिशिएट भी किया गया। जो साइंटिफिक थिंकिंग और रैशनलिस्टिक अप्रोच के जो लोग थे उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया। तो ये हमारे क्वेश्चन की मेन बॉडी होगी, जिसमें, और कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे कि अकबर ने लिबरल पॉलिसी डेफिनेटली फॉलो की, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी ये एक पॉलिटिकल कंपल्शन या पॉलिटिकल मजबूरी भी थी, क्योंकि अकबर को जो राज्य मिला था दैट वाज हार्डली अप टू फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में उसको रूल करने के लिए एक ऐसा धर्म चाहिए था, एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो सभी लोगों को यूनाइट कर दे, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, एंड दैट वाज द धर्म। तो इसलिए अकबर ने ऐसा धर्म बनाया जिसको कोई अवॉइड, रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, और वो था दीन इलाही। जो दीन इलाही में लिखा है कि सर्व द ह्यूमैनिटी, तो गॉड इज ऑल, तो ये तो कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता इन पॉइंट्स को। तो बाकी धर्म के लोग थे वो भी अकबर की तरफ अट्रैक्ट आ गए, एंड दैट्स वाई राजपूत का जो पूरा सपोर्ट अकबर को मिला, एंड अकबर बिकम द नेशनल सम्राट, और वो पूरी कंट्री का रूलर बन गया। और पूरी कंट्री का नहीं, इसमें जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हैं, विंसेंट एडम स्मिथ, वो तो उसको बोलते हैं ही वाज नॉट ओनली नेशनल लीडर बट एन इंटरनेशनल लीडर। तो अब इसमें हमने क्वेश्चन में क्या था कि हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया कि अकबर क्या चाहता था, अकबर स्ट्रांगली ये कहना चाहता था कि ही बिलीव इन गॉड, और उसने सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, उसने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। उसने इबादत खाना बनाया, सुलह कुल लाया, दीन इलाही लाया, और जो धर्म एग्जैक्ट धर्म होता है वो उसने फॉलो किया। इसलिए अकबर का धर्म ऑर्थोडॉक्स इस्लाम से डिफरेंट है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में तो कन्वर्जन है, वहाँ पर तो हिंदूज के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें बनाई जा रही हैं, लेकिन अकबर ने उस धर्म में बिलीव नहीं किया। और ना ही अकबर ने ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को फेवर किया, जहाँ पर कास्ट सिस्टम था, अनटचेबिलिटी थी। अकबर ने तो कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए हिंदूज और मुस्लिम्स की मैरिज करवाई, कास्ट सिस्टम खत्म करवाया उसने तो दैट्स वाई वी कैन से दैट, इसीलिए अकबर को हिस्ट्री में कहीं ना कहीं अकबर द ग्रेट भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चंस में हम लोगों को यही पॉइंट डिस्कस करने थे, और जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि दैट्स वाई अकबर का जो रिलीजन
रिलीजन था या वर्शिप थी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स इस्लाम और हिंदुइज्म। तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे आपको डेली बेसिस पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट क्लासेस में हम पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो IAS मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिर हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।